Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 3 हमारी बदलती पृथ्वी of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटेन क्यों घूमती है? प्लेटेन क्यों घूमती है? इसका आंसर देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए, ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ए प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। ठीक है, ए प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? इसका आंसर देखते हैं। अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। बहिर्जनित बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपरदन क्या है? अपरदन क्या है? इसका आंसर देते हैं। भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ पर बढ़ता हुआ जल पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियां द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना। ठीक है, जैसे कि नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक का निर्माण करना। ठीक है, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर देख लेते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ठीक है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती हैं। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा क्या है? इसका आंसर देखते हैं। मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को, मरुस्थलीय भागों में
पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर देखते हैं, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं। जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। ठीक है, उस भाग को पुलिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाप झील क्या है? चाप झील क्या है? इसका आंसर, जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी के बहाव तेज हो जाता है। ठीक है, जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है। ठीक है, तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। ठीक है, जिससे विसर्प लूप नदी के तट से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शैल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। फर्स्ट नंबर दिया गया है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिमोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? फर्स्ट नंबर पे दिया गया है ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेगिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील यहाँ पाई जाती है, हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नदी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने के कारण। ठीक है, बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने के कारण
फर्स्ट नंबर पे दिया गया है बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। ठीक है, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बढ़ते हैं। बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बढ़ते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। ठीक है, इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती है। ठीक है, इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती हैं जो कि बाढ़ग्रस्त मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका आंसर देखते हैं समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तन होने के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती हैं। ठीक है, समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती हैं जिसमें दरार विकसित होती है। ठीक है, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। ठीक है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती हैं जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। ठीक है, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। ठीक है, दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। इसका आंसर है भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण। फर्स्ट नंबर पे दिया है भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है। ठीक है, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती है और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। ठीक है, और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं। ठीक है, अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं।